दोस्तों, साथियों, हम तरु मित्र से आ रहे हैं। ये तरु मित्र एक संगठन है विद्यार्थियों का। आज से करीब 26 साल पहले किसी हाई स्कूल में बच्चे स्कूल के एक साथ आकर के विचार किया वर्तमान समस्याओं के ऊपर। वो समय उनमें से किसी ने बात छेड़ी पर्यावरण की। वो समय 26 साल पहले बहुत कम लोग पर्यावरण के बारे में बातचीत करते थे और अंजाम ये हुआ कि उनमें से एक विद्यार्थी ने ये एक सुझाव रखा, क्यों नहीं हम लोग एक छोटा सा संगठन बनाए, एक फोरम ऑफ स्टूडेंट्स बनाए, हम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करें। अजीब बात है, सभी लोग ताली बजाया और वो 9वीं क्लास के विद्यार्थी अनिंदो बनर्जी ने उसका नाम दे दिया, अपने तरफ से नाम दे दिया तरु मित्र, यानी वृक्षों के मित्र। और तभी से तरु मित्र कार्यरत है। सारे भारत में 23 राज्यों में काम कर रहे हैं। 2-2.5 लाख विद्यार्थी इसके सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से हमें एक परामर्शी दर्जा भी मिली है 2005 से, जिसके तहत हमारे विद्यार्थी देश विदेश के विद्यार्थियों के साथ अपना एक भाईचारा बढ़ा रहे हैं पर्यावरण को ले करके। और तरु मित्र के विद्यार्थियों ने मिल करके एक छोटा सा जंगल बनाया पटना शहर के बीच में। 10 एकड़ के एक खंड ज़मीन के अंदर इन्होंने करीब 450 नस्ल के पेड़ों को लगाया, जो लुप्त प्राय है या लुप्त हो चुका है। ऐसे पेड़ों को लगा करके एक जंगल खड़ा कर दिया है और उसी के बीच में आज कार्यशालाएं चल रही है। उसी में लोग आते हैं और वहाँ से पर्यावरण शिक्षा का सबक बहुत सारा सीख करके लौट जाते हैं। पिछले मई महीने में दिल्ली दूरदर्शन से 2-3 साथी आए हम लोगों के तरु मित्र आश्रम में। उन्होंने कहा हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं मधुमक्खियों के ऊपर। तो तरु मित्र आश्रम के अहाते में मधुमक्खियाँ अक्सर हुआ करते थे, इसलिए मैंने कहा ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं उसके छत्ते। तो ले गए उनको। पहली जगह जाकर के देख रहे हैं तो मधुमक्खियाँ नहीं है, वहाँ छत्ता खाली है। उसके बाद फिर उनको लेके दूसरी जगह, वो भी खाली है, तीसरी भी खाली है, चौथी भी खाली है। तब तक मुझे तो अंदर से चिंता होने लगी और बड़ी दर्द की बात है, हम लोगों के यहाँ 7 छतें थे, 7 खाली। तो मैंने उन लोगों से कहा हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा बात सही है, क्योंकि हम लोग फिल्म इसलिए बना रहे हैं, सारे भारत से हमारे यहाँ ये न्यूज़ आ रही है कि मधुमक्खियाँ हमारे भारत से लुप्त होते जा रहे हैं। शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप में से कुछ लोग इसी के ऊपर चिंता भी व्यक्त करते होंगे। अब हमें सोचने की बात यह है, मधुमक्खियाँ क्यों समाप्त हो गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोबाइल टावर के वजह से गायब हो गए, लेकिन हो सकता है, मुझे उसमें उनसे डिबेट करने की आवश्यकता नहीं सूझता है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से ये देखा है। मार्च महीने में जब आम के मौजर निकलते हैं, उसी में हम लोग 3-4 दफ़े उसी के ऊपर दवाई छिड़कते हैं। दवाई नहीं कहना चाहिए, जहर छिड़कते हैं। उसी में जितने मधुमक्खियाँ एक छत्ते में है, उसमें से करीब 3/4 वहीं समाप्त हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मधु छत्ता है, उसके नीचे से इतना सारा मधुमक्खियों की लाशों को मैंने इकट्ठा किया है। अब इसी तरह पिछले 50 साल में इतना सारा हम लोग विष जहर छिड़क दिया है। उसी के चलते मधुमक्खियाँ और अन्य कीड़े मकोड़े हमारे यहाँ से गायब हो चुका है। अब पूछेंगे क्यों, चिंता क्यों? चिंता इसलिए
कि हमारे जीवन के इस जाल में, जीवन का जाल जो कहते हैं द वेब ऑफ लाइफ, उसमें हजारों प्रजातियों के जीव जंतु मिल करके इस जाल को तैयार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसी तरह हमारे जीवन का जाल बुनता है और उस जाल के चलते हम आपसे बात कर सकते हैं कि इस समय मुझे पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, उसी को अपने अंदर फेफड़े में भर करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब पेड़ नहीं है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। यदि मधुमक्खियाँ नहीं है, पेड़ों में परागण का काम कौन करेगा? और परागण नहीं होगा तो फल कैसे होगा? फल नहीं होगा तो उसका प्रसार कैसे होगा? देखिए, इसी तरह जैव विविधता जो कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा एक विषय है जिसके ऊपर सारी दुनिया आज चिंतित है। मुझे भी बहुत चिंता है। मैं पिछले 25 साल से इसी बात को लेकर के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, उनके साथ कार्यशालाएं कर रहे हैं। हम बार बार ये सीखते जा रहे हैं। ये जीवन की इस जाल सबसे प्रथम रूप में हमको अपने मानसिकता में रखना पड़ेगा। आप पूछेंगे इसकी रक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं? मेरा सुझाव ये है, सबसे पहले आप इससे सचेत हो जाएं। सचेत होने के लिए आसान है। आपके अगल बगल में जितने पेड़ पौधे हैं उसी के नाम सीखते जाइए। देखिए कौन सा पेड़ है, हाँ आपके इलाके में कौन सा ऐसा पेड़ है जो शायद लुप्त प्राय हो, नाम सीख जाएं। और मौका मिलेगा बरसात के समय उनमें से किसी पेड़ का कुछ बीज लेकर के कहीं लगा दे, लगा करके उस पेड़ को कम से कम 1 या 2 जगह उसी के छोटे पौधे को आप लगा दे। और इसी तरह धीरे धीरे आप करते जाएंगे। आप बराबर इसके बारे में बातचीत भी करते जाएंगे और आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो आपसे प्रेरित हो जाएंगे और एक धीरे धीरे एक छोटा सा लहर जैव विविधता का आपसे निकल करके आपके पड़ोस में फैलते जाएंगे। धन्यवाद।